हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स और अपने ही रिएक्शन कम्युनिटी की सिस्टर्स सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया, इतना प्यार किया और इतना सराहा। आप लोग मेरे हर एक वीडियो को बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल एंटरटेन करूं, सही इन्फॉर्मेशन दूं और सही रिएक्शन दूं। फ्रेंड्स, मेरी ही कम्युनिटी की एक सिस्टर हैं अनुपमा जी। इन्होंने शुरू से मेरा सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल प्यार किया, अनकंडीशनल सपोर्ट किया। तब जब ना मैं इन्हें जानती थी ना ये मुझे जानती थी। अनुपमा जी, आपको दिल से थैंक यू। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मेरे लिए आज एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया। मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी आपके लिए, मेरे और रिएक्शन कम्युनिटी की जो सिस्टर्स हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। अनुपमा जी, सुमन दी, ये लोग शुरू से मेरे वीडियोस को शेयर कर रही हैं, मुझे प्यार दे रही हैं। तो मेरा एक अलग से वीडियो आएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, और एक ज़रूरी बात, ऐसे तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, किसी किसी वीडियोस में तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं और किसी किसी में एक आध आ भी जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। और मैं ऐसे कमेंट्स को, मेरे हेटर्स का, मेरे सपोर्टर्स का, सबका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी थॉट और उनकी थॉट हमेशा मैच ही करे। फ्रेंड्स, कल के वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया, और ये पहली बार नहीं आया, हमेशा ऐसे कमेंट्स आते ही हैं। हालांकि मैं ज़्यादा कमेंट्स पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये एक कॉमन कमेंट्स है जो हमेशा आता है और मैं हर बार उसका जवाब दूँ। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि एक बार मैं इस वीडियो में बोल देती हूँ। शायद ये कमेंट मुझे ही नहीं, सारे रिएक्शन चैनल वालों को आते होंगे। इस कमेंट को मैं ऊपर लगा देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये कमेंट छोटी साहू जी का है। ये लिखती हैं, ये बोलती हैं और इनका सवाल है, ठीक है जो वो लोग हैं सो हैं, बट आप रिएक्शन चैनल के नाम पर वाईटी पर बैठकर चुगली करते हो, ये कौन सा सही काम है? तो ये था इनका कमेंट। तो मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ, या ऐसा जो भी लोग ये सोचते हैं कि हम आके यहाँ पे चुगली करते हैं या हम किसी और के बारे में बात करते हैं, तो मैं उनका एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, ये आप लोगों की सोच है कि हम यहाँ चुगली करते हैं, लेकिन और आपकी थॉट का, आपकी हर एक हेट कमेंट्स का, आपके हर एक विचार का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बात रही चुगली की, तो चुगली दो लोगों में होती है, आपस में होती है, धीरे धीरे होती है, ना कि सोशल मीडिया पर बैठ के और लाखों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने, ना जाने कितने लोग सुनते हैं, देश में भी विदेश में भी, हम उनका फ़ोटो लगाकर और खुले आम हम बात करते हैं। और हम वही करते हैं जो हम वीडियोज़ में देखते हैं। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ व्लॉगर्स के ऊपर ही नहीं, कुछ रिएक्शन ये लोग बिग बॉस के ऊपर देते हैं, मूवीज़ पर भी रिव्यूज़ देते हैं, अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर रिव्यूज़ देते हैं, और हम क्या करते हैं, ब्लॉगर्स के ऊपर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हम जिनके ऊपर रिएक्शन दे रहे होते हैं उनको भी पता होता है, तो फिर ये चुगली कहाँ से हुई? तो आपको, आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो लोग नए हैं और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वाईटी के टीचर जी को तो सब लोग जानते होंगे, वो तो हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज्ञानी हैं। लेकिन आपको पता है एक चीज़, उनका स्कूल है, वो स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं, लेकिन वो साथ साथ क्रिएटर्स के भी टीचर हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं आज आपको ऐसे दो स्टूडेंट से मिलवाऊंगी जो उनको एकदम उनके भक्त हैं, उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। आप में से कुछ लोग तो उनको जानते होंगे, और जो नए नहीं जानते हैं, आज मैं उनसे मिलवाऊंगी। इनसे भी बच के रहिएगा, क्योंकि ये भी बहुत शातिर हैं, बहुत तेज हैं, और वाईटी के बंटी और बबली हैं। तो हमारे वाईटी के गुरु जी कौन है, टीचर कौन है?
अरे वही चूहा रंगीला, चूहा राम। और जो इनके स्टूडेंट है ना, वो एक निब्बा निब्बी है। ये बचपन में ही, मतलब जब पढ़ने की उम्र थी ना, तो ये लोग भाग के शादी कर लेते हैं। कि अपने गुरुजी को इतना फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, इतना फॉलो करते हैं कि जो जो इनके गुरुजी करते हैं वही ये शिष्य भी करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भाले हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इनको भी शुरू से देख रही हूँ। ये भी पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा मैं ये निबा निबी के बारे में बता देती हूँ। ये जो निबा निबी हैं, ये पढ़ाई की उम्र में भाग के शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं तो घर चलाने के लिए कुछ रोजी रोटी तो चाहिए। तो ये कहीं जाके अपने गांव से बाहर और एक छोटा सा आशियाना बसाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, वाईटी पर आ जाते हैं और वाईटी पर इनकी किस्मत चमक जाती है, इनके वीडियोस चल जाते हैं और शायद ये साथ में कुछ काम भी करता है। लेकिन ये अच्छे से जान गया था कि वाईटी पर पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे अंधभक्त थे। तो ये गुरुजी में और ये शिष्य में इतना ही फ़र्क है कि गुरुजी सिर्फ शो ऑफ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करते हैं। उनको शो ऑफ करना पसंद है, और जो इनके शिष्य है ना, इनको सिर्फ दिखावा करना पसंद है। सॉरी, ये सिर्फ गरीबी का रोना रोता है। जो भक्त है निब्बा निब्बी जो है, वो सिर्फ गरीबी का रोना रोता है, और इतना रोता है कि आप लोग भी रो देंगे। गुरुजी भी घर से दूर चले गए थे अपनी बीबी को पढ़ाने के लिए, अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए, और वहाँ जाके चैनल ग्रो करने लगे थे। और ये भी घर से दूर चला गया। ये लोग तो खैर भाग ही गए थे। तो ये कैसे फॉलो करता है अपने गुरुजी को, मैं बताती हूँ आपको। सब लोग जानते हैं कि चूहा राम का एक पहले फ्रेंड सर्कल होता था, जिसमें अलग अलग यूट्यूबर्स थे, छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, जिसमें मिष्टू मिष्टी, जिया शाश्वत, ये सब लोग थे। और उसके बाद ये लोग आपस में मिलते थे, पार्टी करते थे, और ये अपने ग्रुप के साथ खूब इंजॉय करते थे, एक दूसरे के यहाँ जाते थे, आते थे। फिर क्या हुआ, चूहा राम को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करने की आदत है, कुछ ज़्यादा ही दिखाने की आदत है, बहुत दिमाग लगाता है वो। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मिलियन वाले लोगों से कांटेक्ट किया और अपने पार्टी में उन लोगों को बुलाने लगा और अपने पुराने दोस्तों को लात मार दिया। ऐसे ही ये स्टूडेंट का, निब्बा निब्बी का भी एक ग्रुप होता था, जिसमें ना छोटे छोटे यूट्यूबर्स इसके फ्रेंड्स थे। ये लोग आपस में पार्टी करते थे, ये निब्बा निब्बी भी पार्टी करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। इनका भी एक बहुत प्यारा सा फ्रेंड सर्कल था, एक ग्रुप था। लेकिन ये भी अपने गुरुजी की राह पर चला और अपने उन पुराने दोस्तों को लात मार दिया। क्यों? क्योंकि इसको भी मिल गए थे मिलियन वाले फ्रेंड्स, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर थे। बड़े बड़े यूट्यूबर से इसका कांटेक्ट होने लगा और ये भी अपने गुरुजी की राह पे चलने लगा। फ्रेंड्स, ये आदमी इतना तेज है कि पूछिए ही मत। और इसने भी अपने पुराने सारे फ्रेंड्स को लात मार दिया, उनकी बेइज्जती की, उनके साथ कंट्रोवर्सी की। एक टाइम पर जब इसके गुरुजी, मतलब चूहा राम, बंटी बबली डिवोर्स की लड़ाई लड़ रहे थे, आपस में इनका टेंशन चल रहा था, उसी टाइम पर हे भगवान, ये निब्बा निब्बी भी शुरू कर दिए थे अपना लड़ाई झगड़ा, और झूठ मूठ वाला लड़ाई। क्योंकि इसको हमेशा इसका ये होता है कि पब्लिक की सहानुभूति चाहिए, बस इसने भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। ये निब्बा निब्बी पूरा अपने गुरुजी को फॉलो करते हैं, बस एक ही चीज़ फ़र्क है कि वो अमीरी का दिखावा, ये गरीबी का दिखावा। क्योंकि पब्लिक देखेगी कि बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो इनके वीडियोस को देखेगी, और कुछ तो हे भगवान, ये अपने ही व्यूअर्स से रो रो के और कपड़ा, सामान, यहाँ तक इनके व्यूअर्स इसको भेज देते हैं, इनके सब्सक्राइबर, इतना ज़्यादा ये दोनों रोने लगते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई कि ये कैसे अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, कैसे ये अपने वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, डिवोर्स तक की बात इसने कर ली थी। ये निब्बा निब्बी बोलते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है, लोन लेके घर बनवा रहे हैं। अरे लोन लेके नहीं, इसके दो दो चैनल है, इसके इंस्टा पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, दोनों चैनल पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, ये प्रोडक्ट के प्रमोशंस करते हैं, प्रमोशंस के अच्छे पैसे आते हैं, फिर भी ये रोता है और ये पब्लिक को पागल बनाता है। ये रात को चिकन पार्टी करेगा, खूब पार्टीज़ में जाएगा, बढ़िया से खाना खाता है, बढ़िया से लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन सुबह होते ही ये बोलता है कि मेरे पास तो सब्जी के लिए भी पैसा नहीं है, मेरा तो छत टपक रहा है, मेरे घर में सांप निकल गया, मेरे घर में
में बाढ़ आ गई, मेरे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब इसके आधे से ज़्यादा थंबनेल में होता है कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरी बीवी फूट फूट के रोने लगी। मतलब जैसा इसका गुरु करता है ना वैसा ही वो भी फूट फूट के रोने वाला थंबनेल डालता है, ये भी डालता है। लेकिन ये गरीबी का रोना बहुत ज़्यादा रोता है। अब बताइए कौन सा ये गरीब है कि घर के आगे 4 व्हीलर है, बोलता है मैं लोन लेके 4 व्हीलर लेता हूँ। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, छत नहीं है, तो पहले तो घर बनवाओगे ना। लेकिन नहीं, ये बोलता है कि मैं पहले गाड़ी लूँगा फिर उससे कमाऊँगा। लेकिन ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि इसके सारे चैनल से इसकी अच्छी इनकम आती है। और मतलब ये बहुत ज़्यादा अमीर है। ये क्यों नहीं रातों रात घर बनवा रहा है? क्योंकि इसको पता है कि मैं घर बनवा दूँगा तो लोगों की सहानुभूति ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके पीछे वाले, इससे कम सब्सक्राइबर वाले, कम व्यूज़ वाले लोगों ने जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने घर बनवा लिया। लेकिन इसका घर आज भी बन रहा है क्योंकि इसको अपना गरीबी का दिखावा करना होता है। तो चलिए ये बात हो गई। फिर इसने क्या किया कि जब इसके गुरुजी ने पुनर्विवाह किया तो उसके बाद इसने भी पुनर्विवाह किया। फ़र्क कितना है कि गुरुजी अलग ही दुनिया में थे और इसका था कि मैंने एक बार भाग के शादी किया और इस बार मैं पूरे समाज के सामने, अपने माँ बाप के सामने शादी करूँगा। लेकिन ये सब ये लोग फ्रेंड्स व्यूज़ के लिए करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, कंटेंट के लिए करते हैं, और कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। जो जो गुरु करता है वही वही चेला करता है। फ्रेंड्स, ये भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता गुरुजी, ना अपने सास ससुर की, ना पेरेंट्स की। और जो चेला है वो तो करता ही नहीं, करता तो ऐसे भागता नहीं। चलो भाग गया तो भाग गया, अभी भी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई। इसने कहा था कि मैं दोबारा शादी करूँगा, पेरेंट्स के आशीर्वाद से शादी करूँगा। लेकिन शादी में भी अपनी सासू माँ को कंटेंट बना लिया और सासू माँ के साथ इसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। और फ्रेंड, जो ये कजरिया है ये भी बिल्कुल गोपीशा के जैसी है। उसको भी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अब सेल्फिश है, अपने आप में रहती है। और ये कजरिया भी, इसने अपने माँ को ही बुरा बना दिया। मुझे नहीं पता कि इनके लाइफ में क्या सही अंदर की बात क्या है, लेकिन जितना इन्होंने अपने वीडियो में दिखाया है, इसने अपनी माँ का फुल यूज़ किया है। ये जब बाहर गया हुआ था नोएडा, वहाँ भी अपनी माँ के नाम पे वीडियो बनाता था। आज माँ से बात हुई, आज माँ से बात हुई। ये जो ये कजरिया है वो बनाती थी कि आज मेरी माँ से बात हुई। और इसका हस्बैंड इसको खूब सपोर्ट करता था, तो ये माँ के नाम पे कंटेंट लेते थे। इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी जो है वो शायद यही है कि माँ से फ़ोन पे बात हुई। जब ये लोग शहर से गांव आए थे तो माँ इतनी ही बुरी थी, तो माँ इसके लिए खाना भेजती थी। माँ ने इनके लिए घर ढूंढ के रखा, माँ ने इनको सपोर्ट भी किया। फिर माँ कहाँ से अचानक बुरी हो गई? क्योंकि ये कंटेंट था। अरे पहले माँ को मना लेते, माँ का आशीर्वाद लेते, फिर शादी करते, तो पब्लिक को क्लियर कर देते ना कि माँ अगेंस्ट है, वो शादी में नहीं आएगी। तो ये क्या बात होती है वीडियो में फ़ोन पर दिखाना आप आओगे नहीं आओगे? एक तो तुम लोग इतने साल बाद शादी कर रहे हो, उसके बाद अपनी ही माँ को गलत दिखा रहे हो। और हर बात को सोशल मीडिया पे बताना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। माँ को इतना नीचा दिखवाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये तो गुरुजी की राह पे चल रहा है, ये तो अपने गुरुजी को फॉलो कर रहा है, तो हर बात को कंटेंट बनाएंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे। तो इनका भी जब व्यूज़ डाउन होता है तो ये आदमी कुछ न कुछ नया ड्रामा करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रामा होता है गरीबी का। ये गरीबी के नाम पे पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बनाता है कि पब्लिक कभी कभी इस पर इतना दया आ जाता है इसके अंधभक्तों को कि इसके लिए सामान तक भेज देते हैं। और ये लोग बेशर्मों की तरह सामान भी लेते हैं, कपड़े तो ना जाने क्या क्या, राशन। तो ये जब भी मेरा फ़ोन गुम हो गया, तो मेरा पैसा गुम हो गया, तो मेरा पेमेंट गुम हो गया, तो मैं लोन ले रहा हूँ तो खाने को नहीं है, इस हद तक ये लोग रोते हैं। जबकि ये लोग इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि अभी जो इसका घर बना है ऐसा और 1-2 घर ये बना लेगा। लेकिन आप समझिए कि ये जो है निब्बा निब्बी, ये भी पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि मैं इनके बारे में और डिटेल में कुछ वीडियोज़ लाऊं तो मैं ज़रूर लाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि बता देती हूँ कि ये इसका गुरु कौन है वाईटी। फ्रेंड्स, ऐसे बहरूपिया लोगों को सपोर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये आदमी बहुत बेवकूफ़ बना चुका है पब्लिक को। तो आप लोग जाग जाइए, देख लीजिए। और ये निब्बा निब्बी को, ये 4 व्हीलर वाला गरीब है, तो पता नहीं ऐसे गरीब वाईटी पर ही होते हैं। मेरा भी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।